कूनो में गूंजी चीतों की गुर्राहट। राहुल की यात्रा को केरल में अच्छा रिस्पॉन्स। उत्तर प्रदेश में एक और हाथरस। रोजर फेडरर ने लिया टेनिस से संन्यास। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर एक और इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में वे चीतों के गुर्राहट के साक्षी बने। इस दौरान उन्होंने चीतों की फोटो भी खींची। पीएम ने कहा कि चीतों को देखने के लिए लोगों को कुछ माह इंतजार करना होगा। दरअसल 75 साल बाद भारत में चीतों की आमद हुई है। भारत में चीते विलुप्त हो गए थे। अब दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। माना जा रहा है कि तत्कालीन मध्य प्रदेश के कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में देश के अंतिम 3 चीतों का शिकार कर उन्हें मार गिराया था। साल 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देश से चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की थी। एक समय ऊंचे पर्वतीय इलाकों, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर को छोड़कर पूरे देश में चीतों के गुर्राने की गूंज सुनाई दिया करती थी। जानकारों की माने तो चीता शब्द संस्कृत के चित्रक शब्द से आया है, जिसका अर्थ चित्तीदार होता है। भोपाल और गांधीनगर में नवपाषाण युग के गुफा चित्रों में भी चीते नजर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के पास भी 1000 चीते थे। दरअसल शिकार के लिए चीतों को पकड़ने और कैद में रखने के कारण प्रजनन में आने वाली दिक्कतों के चलते इनकी आबादी में गिरावट आई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय चीतों की आबादी गिरकर सैकड़ों में रह गई। तत्कालीन राजकुमारों ने अफ्रीकी चीतों को आयात करना शुरू कर दिया। 1918 से 1945 के बीच लगभग 200 चीते आयात किए गए थे। चीतों को देश में लाने की कोशिश साल 2009 में फिर से जिंदा हुई। साल 2010 और 2012 के बीच 10 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया था। कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस संरक्षित क्षेत्र में लुप्तप्राय एशियाई शेरों को लाने के लिए भी काफी काम किया गया था। वायनाड से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को केरल में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनकी यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यात्रा के दौरान राहुल केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं तथा भाजपा के नेता भी उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। यात्रा के 9वें दिन 16 सितंबर को करुणापल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बिना अडानी का नाम लिए कहा कि दुनिया का दूसरे सबसे धनी व्यक्ति इस देश के एक नेता का घनिष्ठ है। उन्होंने कहा कि यदि भारत में इस दुनिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति है तो हमारे यहाँ बेरोजगारी की ऊंची दरें क्यों हैं? दूसरी ओर राहुल की यात्रा को लेकर माकपा के रुख में नरमी आई है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि लोगों तक पहुंचना अच्छी बात है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माकपा देश में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संगठनों को साथ लाने का प्रयास का हिस्सा है। हालांकि कुछ समय पहले माकपा ने ट्वीट कर यात्रा पर निशाना साधा था। कांग्रेस का 3570 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ था और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हाथरस जैसा या कहे कि उससे भी खौफनाक घटना हुई है। ताजा मामला लखीमपुर खीरी जिले का है, जहां 15 और 17 साल की 2 नाबालिग बहनों को उसकी ही मां के सामने अगवा कर लिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस का दावा है कि लड़कियां आरोपियों के साथ अपनी मर्जी से गई थी। आरोपियों ने इन लड़कियों के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर उनका कत्ल कर शव पेड़ पर लटका दिए। इस सिलसिले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जुनैद और सोहेल ने लड़कियों के साथ बलात्कार और गला घोटना कबूल किया है। यूपी सरकार ने आरोपियों को 1 माह के भीतर सजा दिलाने की बात कही है। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं भाजपा नेताओं ने भी इस घटना पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाते हुए विपक्षी नेताओं पर पलटवार किया है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना की तुलना हाथरस कांड से करते हुए कहा कि लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलित बहनों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कब जागेगी सरकार? स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने गुरुवार को पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। अगले हफ्ते लंदन में लीवर कप उनका विदाई टूर्नामेंट होगा। फेडरर ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी। 41 वर्षीय फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। वे जुलाई 2021 में विंबलडन में खेलने के बाद कोर्ट पर नहीं उतरे थे। दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक फेडरर ने टूर स्तर के 103 खिताब जीते हैं। फेडरर के रिकॉर्ड की लंबी फहरिस्त में सबसे अधिक उम्र में एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचना शामिल है। अब खबरें संक्षेप में। भारत अगले साल करेगा शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग और शाहबाज से बनाई दूरी, पुतिन से गर्मजोशी से मुलाकात, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी हुई चर्चा। भारत के खाते में एक और उपलब्धि, वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस। दिल्ली में आपको झटका, एसीपी के छापे के बाद विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर जीता एशिया कप। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।